आप सब मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का आज की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। और आज की जो प्रेस वार्ता है, ये मेन इसका उद्देश्य जो है वो स्पोर्ट्स के कंसर्निंग है। और पिछले कई सालों से आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर बड़े सारे इश्यूज़ रेज़ होते रहते हैं और बड़े सारे स्पोर्ट्स पर्सनस के इश्यूज़ भी रेज़ होते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक कश्मीर के अंदर बड़ा एक दुखद सा एक हादसा हुआ, जिसके अंदर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल के ऑफिस में कुछ घटना हुई। और उस घटना के बाद, क्योंकि एज ए कराटे स्पोर्ट्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी और हमारी एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके नाते हमें लगा कि हमें इसके अंदर अपना संज्ञान लेना चाहिए, हमें इसके बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए। क्योंकि वो जो लड़की वहाँ पर जो एपिसोड हुआ, उस जो सो कॉल्ड जो प्लेयर थी, उसने अपने आप को कराटे स्पोर्ट से जुड़ा हुआ बताया। और ना केवल कराटे स्पोर्ट से जुड़ा हुआ बताया, उसके साथ साथ वो ये बता रही है बार बार कि वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है। तो हमारा उसके प्रति संज्ञान लेना और उसके बारे में पिक्चर क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था, जिसके तहत हमने 7/9/2021 को एक लेटर इशू किया, जिसमें उस एक्शन को कंडेम किया और अपना एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें हमने एक क्लैरिटी दी कि ऐसा कोई भी प्लेयर जो है हमारे रिकॉर्ड में इंटरनेशनल मेडलिस्ट या इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। उसके बाद सिलसिला जो है वो हमारी तरफ से क्लैरिटी हो गई, लेकिन चीज़ें कुछ और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हुई, जिसमें हमारे ऊपर बड़े सारे गलत एलिगेशंस, या फिर जो फोकस था वो कहीं ना कहीं हमारी कराटे एसोसिएशन या बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी, हमारे ऊपर जो है वो फोकस हो गया, वो इशू जो था। तो मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल कराटे एसोसिएशन, हमारा ये दायित्व है सच को सच बोलना और झूठ का पर्दाफाश करना। इसके लिए चाहे हमें कोई भी तरह की मुसीबत आए, किसी भी तरह की परेशानी आए, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाफ जो साजिश चल रही है, जो चलाई जा रही है, उसका आने वाले समय में हमारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एसोसिएशन, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, कि हम सच्ची बात कहें। और आप देखिए, जितनी भी फेक एसोसिएशंस हैं या फेक कराटे के नाम पर, मार्शल आर्ट्स के नाम पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह से खुलकर कभी भी सामने नहीं आएंगी, क्योंकि उनका बिजनेस, उनका धंधा बंद होता है इस तरह से। तो हम इसलिए सामने आए कि हमें ये बताना बहुत ज़रूरी था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सो कॉल्ड नेशनल, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट जो लोग हैं, वो इन सब चीज़ों से बाज आएँ, और जो हमारे जेन्युइन प्लेयर हैं उनको कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज़ कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, जो कराटे की एसोसिएशन है, उसके तहत जो भी प्लेयर खेलते हैं या जो भी प्लेयर स्टेट में या नेशनल में, इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी बाकायदा स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर टाइम टू टाइम जो भी टूर्नामेंट जाना होता है तो उसके लिए स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के माध्यम से वो नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाते हैं, फिर नेशनल फेडरेशन उनकी सिलेक्शन करती है किसी इंटरनेशनल लेवल के लिए। ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और हम लोग कर रहे हैं पिछले कई सालों से। जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ की कराटे की स्पोर्ट्स 2012 से पहले कोई भी टीम तक भी नहीं जाती थी खेलने के लिए, उसके बाद हमने बड़ा संघर्ष करके इस स्पोर्ट्स को खड़ा किया है। लेकिन जितना हमने स्पोर्ट्स को पॉपुलर किया, जितना हमने स्पोर्ट्स को जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचाया, उतना ही स्पोर्ट्स का दुरुपयोग जो है लोग पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स काउंसिल में कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जिसके तहत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फेक लोग हैं या जो फेक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ट हुआ है, जो हम चाहते थे कि हो। क्योंकि जो जेन्युइन प्लेयर हैं या जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए पैसे की भी कमी होती है, उनके लिए फिर समय की भी कमी होती है, उनके लिए पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी की भी कमी होती है, जब ऐसे जो फेक लोग हैं वो जो जब सामने आते हैं। तो ये बड़ी एक संज्ञान लेने वाली बात थी। और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल और अभी जम्मू कश्मीर की सरकार इसके ऊपर बड़े कड़े कदम उठा रही है।
जिसका हम वेलकम भी करते हैं। उसमें हम भी कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं, हमें भी बड़ी सारी चीज़ों की मुश्किल आती है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर और ट्रांसपेरेंसी करने के लिए अगर कुछ मुश्किलें भी आएँ तो कोई दिक्कत नहीं है।